A big development in the Gyanvapi case. The ASI, the Archaeological Survey of India, has submitted a sealed report on the Gyanvapi mosque in the Varanasi District Court. The sealed report, now in the hands of the Varanasi District Judge A.K. Vishwesha, holds pivotal evidence regarding the mosque's origins and its potential connection to a pre-existing Hindu temple. The court will provide the petitioners a copy of the ASI report along with a copy of the Supreme Court order only on December 21st. And the Hindu side objected to this, saying that the ASI report must not be sealed. They're saying that this sealed report violates the Supreme Court order. So they've demanded that a copy of the ASI survey report be handed over immediately. किस तरह की रिपोर्ट थी और क्या आप लोग आपत्ति है? नहीं, हमारा ये आपत्ति है कि ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त में मामला उठा था और अंजुमन इंतजामिया की वहां पे यही डिमांड थी कि रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद आज एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है। पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि हमने कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र दिया है कि इसकी कॉपी हमें तुरंत प्रोवाइड की जाए ईमेल के माध्यम से, और कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 तारीख को अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें। क्या दिक्कत आएगी आ रही है आप लोग को? अगर ये सील्ड है तो क्या पब्लिक डोमेन में जाएगी? तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो चीज छुपाने वाली नहीं उसको छुपाने का मतलब क्या है? जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, आप कहते हैं कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये किसी को नहीं बताया जाएगा। क्या आपने इस तरह का कभी कोई बात सुनी है? कोर्ट में जो चीजें फाइल होती हैं, एप्लीकेशन फाइल होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, जब तक वो एक इन कैमरा प्रोसीडिंग ना हो तब तक वो सारी बातों पे बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के केस में यही जजमेंट दिया है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और उसके वायलेशन में आज रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जा रही है। क्या स्वरूप था रिपोर्ट का? सील्ड थी, किस तरह की थी? जब सील कवर में ही है तो हम उसके बारे में क्या बता सकते? कुछ लिस्टिंग की भी कुछ कॉपी वहाँ पे दी गई है, कुछ अलग से कुछ पेपर्स वगैरह और सब कहा है कि जो सर्वे के दौरान हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसकी लिस्ट हमने सुपुर्द की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और उसकी जो लिस्ट की कॉपी है वो उन्होंने कोर्ट को सप्लाई की। अब आप क्या करेंगे? जैसा आप कह रहे हैं कि वायलेशन हो रहा है। हमने तो ये कहा है कि 21 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय के सामने आज मैंने वायलेशन पॉइंट आउट किया है और 21 तारीख को उसकी सुनवाई होगी कोर्ट के समक्ष, और उसके बाद आगे की रात है। चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आ जाए? बिल्कुल, हम चाहते हैं पब्लिक डोमेन में। इसमें कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है ही नहीं और ये सबको देखनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाह रहा है? मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है क्योंकि जो उनका पूरा ये झूठ का पुलिंदा है और ये जो मस्जिद उन्होंने बना रखी है हमारे मंदिर के ऊपर, वो सारी बातें उनकी समझ में आ जाएंगी लोगों को भी और सारे लोगों को। प्लस ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, अगर बहुत लोग इसमें पक्षकार नहीं है तब भी वो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पक्षकार हैं। पूरा समाज इसमें पक्षकार है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक पक्ष ही इसको देखेगा और बाकी पक्ष इसका अवलोकन भी नहीं करेगा। आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, वो भी सील कवर में, लेकिन वादी का अधिवक्ता का ये कहना था कि सील कवर में रिपोर्ट नहीं दाखिल होना चाहिए, तो सील कवर में दाखिल किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनको आज ही कॉपी चाह रही थी और अंजुमन इंतजामिया की तरफ से ये एप्लीकेशन दिया गया कि साहब इसमें कॉपी पार्टीज ऑफ द सूट को प्रोवाइड जरूर किया जाए, लेकिन उनसे एफिडेविट के जरिए अंडरटेकिंग लेते हुए कि ये जब तक इस एएसआई रिपोर्ट का डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक इसको मीडिया या अन्य में किसी प्रकार लीक न किया जाए, क्योंकि इससे जो है समाज में जो है मीडिया के गलत रिपोर्टिंग से जो है अवेयरनेस फैलने की संभावना है। रिपोर्ट सबमिट हुआ है, सबमिट कर दिया है, एसआई वालों ने सबमिट किया है, लेकिन उसे सील बंद किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं था। और मुस्लिम पक्ष भी कह रहा था कि सील बंद रहे, सार्वजनिक न किया जाए, और ये चीज का बात कह रहा था। लेकिन हमारे हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि उसे क्यों, वो सामने आना चाहिए, जो सच्चाई वो सामने आना चाहिए। तो ये 21 तारीख को इसका तारीख दिया गया इसका फैसला आने के लिए। This across to Samarth Srivastava for more details. Samarth, this particular survey report is what everyone's really been waiting for, because it kind of sets the stage for whatever is expected to happen next in the Gyanvapi case. But it looks like that wait is only going to get longer. There were objections raised by the Hindu side, but the court has made it clear that for now it remains a sealed report, which means nobody is going to have access to it. Well, Akshita, one thing is very clear when it comes to the Gyanvapi complex survey, there is no end to the verbal spat between the two sides, and today's example is a clear version of this, where Vishnu Jain, you just heard him saying that he has objection with the report being sent in the sealed manner,
And while the Muslim side is claiming that why Hindu side is in such a hurry, why they want this to go viral on social media or on media platforms. So, but if you talk about the case, yes, the 21st December is the date when the next hearing will take place in the court regarding this particular survey thing, regarding this particular ASI report, and that will be the date as per the judge when the ASI report will be handed over to the petitioners from both the Hindu side advocates and the Muslim side advocates, and that has been the major thing in this entire case, and we are looking forward to this update. It's a matter of 2 days now when the report will be submitted, and Muslim side is obviously claiming, and what Vishnu Jain clearly said, that Supreme Court order clearly signifies on August 4 order that yes, you have no right to send the report submit the report in the sealed manner, and that has been the major concern. Yeah, back to you. All right, Samar, thanks very much for getting us all of those details. December 21st is the next date of hearing in this case.